साधक मित्रों, शरीर, संवेदना, विकार मुक्ति, निर्वाण, इनका क्या संबंध है, इस विषय में हम जान रहे थे। और इस विषय में भी बात करना है कि साधना बिल्कुल हमारे लिए प्रिय बन जाए। प्रिय प्रिय की वैसे वाली बात नहीं, लेकिन साधना हमारे लिए एक प्रकार से जिसमें हमें रस आने लगे। और रस गुरुदेव ने कैसा बताया है, कहाँ बताया है? 4 ध्यानों में और 4 अवस्थाओं में, जैसे सोतापन्न अवस्था, सगदागामी, अनागामी, निर्वाण, अरहंत अवस्था, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। इसमें रस निष्पत्ति कैसी है? और साधना रसहीन है, मैकेनिकल है, मोनोटोनस है, उबाऊ है, तो कोई क्यों साधना करेगा? दैनिक जीवन भी तो ऐसा ही है, फिर क्यों साधना करेगा? तो उस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो प्रश्न उठा था, शरीर, संवेदना, विकार मुक्ति, निर्वाण का कैसा संबंध है? देखिए, आज की विज्ञान युग में, और गुरुदेव ने भी कहीं कहीं कहा है, उनके वक्त भी था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यह एक प्रकार से अंदर का सॉफ्टवेयर हमारा मन, और यह शरीर एक हार्डवेयर, बाहर के एक हार्डवेयर शरीर। तो अब जो कुछ हम इनपुट करेंगे, हार्डवेयर द्वारा ही सॉफ्टवेयर में इनपुट करेंगे, और जब उसका निष्कासन होगा तो वह भी निर्जरा होगी, तो वह भी हार्डवेयर द्वारा सॉफ्टवेयर की निर्जरा होगी। सिर्फ सॉफ्टवेयर कहीं भी लगा दीजिए, किसी भी हार्डवेयर में लगा दीजिए, वापस वह नया नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ढूंढते रहेगा। जैसे ही इस जीवन की समाप्ति हुई, इस जीवन का अंतिम क्षण ही गुरुदेव कहते हैं, और सभी मान्यताएं, जैन, हिंदू, सभी मान्यताएं कहती हैं, अगले जीवन का शुरुआती क्षण, इस जीवन का अंतिम क्षण। जैसे जिस प्रकार जिस अवस्था में मृत्यु हुई, उसी अवस्था में ही पुनः ये। तो जैसा यह हार्डवेयर पुराना हो गया, टूट फूट गया, तो इसमें का सॉफ्टवेयर निकाल कर हम किसी नए योग्य हार्डवेयर में डालते हैं, उचित हार्डवेयर में, हमारे हिसाब से उचित हार्डवेयर में डालते हैं। उसी प्रकार यह शरीर क्षीण जीर्ण हो जाने के बाद नए इसमें हमारा मन सहित सभी विकार ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और वहाँ से नई जीवन धारा, ऐसा कहते हैं ना, तो वो शुरू हो सकती है, शुरू होती है। तो यह जो शरीर है, इसी के माध्यम से हमें इन विकारों की निर्जरा करनी है। प्रिय है, अप्रिय है, राग के हैं, द्वेष के हैं, विकार है। विकार ही हमें दुखी करते हैं। तो इन विकारों का जैसा संग्रह होते हुए, संस्कारों का संग्रह होते हुए, जिस प्रक्रिया से हम गुजरे, जिस प्रक्रिया से, यानी कि दुखद या व्याधिपूर्ण, या फिर जिस पीड़ा से हम गुजरे, उसी, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, उसी संवेदनाओं से इनकी निर्जरा होगी। और अगर साधना में हैं हम, विपश्ची साधक है, तो दृष्टा भाव से देखकर, चाहे कोई रोग आए, रोग के रूप में संवेदना उभरे, किसी अप्रिय घटना के रूप में, बाह्य घटना के रूप में संवेदना उभरे, या फिर शरीर पर दुखद रूप में साधना के समय कुछ देर के लिए कोई अप्रिय संवेदना, दुखाव, कटाव, रिसाव, बहाव, या उत्तेजना, या फिर गर्मी, सर्दी, या फिर चुभन, जो भी है वह उभरेगा। तो वह पूर्व का जैसा वह संस्कार बनते हुए जो शरीर को महसूस हुआ, अनुभूत हुआ,
वैसी ही अवस्था उसके निकालते वक्त, उसकी निर्जरा के वक्त उतनी पीड़ादायक नहीं, लेकिन कुछ अंश में उसकी अनुभूति कराते हुए ही निकलेगी। बहुत बड़ा कोई दुष्कर्म या कोई क्रोध या पाप कर्म या जिसे कहें हम कोई संस्कार जो कि चट्टान सा था, वह भी पिघलते हुए उतनी कठोर या उतनी भीषण अनुभूति देते हुए नहीं गुजरेगा, लेकिन कुछ अंश में एक ग्लिम्स के रूप में एक उसकी बिल्कुल दृष्टांत देते हुए वह संस्कार भी क्षय होते हुए, उसका पतन होते हुए, उसका ढीला पड़ते हुए या उसकी निर्जरा होते हुए, उसकी जो मारक शक्ति है कम होते हुए जब वो निकलेगा तो उसकी कोई न कोई उसी प्रकार की अनुभूति आएगी। जैसे कांटा कांटे से निकालते हैं, पहले के ज़माने में, अब तो कहाँ कांटे हैं और कहाँ हम वैसे वहाँ पर विचरण कर रहे हैं। तो पहले क्या उदाहरण दिया जाता था, जैसा कांटा, गुरुदेव ने भी यह उदाहरण दिया है, कांटा बींधते हुए हम कहीं से निकल रहे हैं, पैर में कुछ पहने नहीं है, चप्पल वगैरह, और कहीं जंगलों से या किसी बाग से निकल रहे, और अनजाने में कहीं गिरा हुआ कांटा हमने भी नीचे देखा नहीं है और वह धंस गया। तो वह धंसते हुए जो उसने हमें पीड़ा दी, वही पीड़ा उसी प्रकार की या उससे एकदम लेश मात्र हो सकती है, उसकी सघनता, घनता, उसकी जो दर्द है कम हो सके, लेकिन उसी प्रकार वह कांटा निकालते वक्त संवेदना होगी, उसी प्रकार की थोड़ा सा दुखदाई, थोड़ा सा हम दुखदाई वगैरह तो ये तो संवेदना है, घटना है, पर उसका जो हम लौकिक अर्थ में, लौकिक शब्दों में जब आज की हमारी अवस्था में, साधक अवस्था में कहें तो वो दुखदाई निकले गए और कांटे से कांटा निकलेगा। यानी कि यह जो शरीर है वही माध्यम बनेगा, क्योंकि इसी से हार्डवेयर से हमने इनपुट लिया है, इसी हार्डवेयर से उसकी निर्जरा करनी है, इसलिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ चमत्कार की बात नहीं, कुछ अनुभूतियों की बात है, हमने ही संग्रह किया है, चाहे रोग हो, शोक हो, कोई कष्ट हो, इनका संग्रह जाने अनजाने में हमने ही अनंत जीवन में हमारे किया है। जैसे समुद्र में मैं कहता हूँ तूफान उठता है, जब वो उस तूफान का तो पता नहीं, लेकिन यह शरीर ऐसा, यह मन ऐसा है कि यह विकार ऐसे हैं, उसी प्रकार के विकारों के चयन में लगे रहते हैं, उसी प्रकार के विकारों को आकृष्ट कर लेते हैं। जैसे हम साधना में बैठे हैं तो गुरुदेव कहते हैं ना, सम्यक देव या जो भी अरहंत, जो भी दिव्य आत्माएं को, दिव्य धाराएं हैं, दिव्य तरंगे हैं, वही हम कैच करते हैं, उनसे हमें एक आशीर्वाद, उनसे हमें एक साधना में प्रगति के लिए आवश्यक इनपुट मिलते हैं और वातावरण मिलता है, वैसे वाइब्रेशन मिलते हैं। तो वैसे ही हम कैसा है, यह अंतर्मन बड़ा ही बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कितना पावरफुल है, तो जब यह ढूंढता है इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर के प्रवेश के लिए, तो यह उसी प्रकार के जो उसके विकार है वे यह ढूंढता है या इसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और यह वहाँ लेकर ही नया जन्म लेता है। अब विकार कैसे आकृष्ट करता है, अब इस जन्म में एक जन्म चल रहा है, उसमें हमने किसी को इंटेंशनली बहुत ही योजना बनाकर किसी को हमने तकलीफ दी है, लूटा है, या उसके काया कष्ट दिए हैं, या उसे प्रताड़ित किया है या अपमानित किया है, तो उस वक्त हमारा मन योजना बनाने में कितना एकाग्र और उससे कुछ उसका बुरा करने में, उससे
कुछ अपना स्वार्थ साधने में, उसको लूटने में कितना एकाग्र रहा होगा। शायद जिस पर ये होने वाला है, यह योजना जिसके विरुद्ध में बन रही है, जिस पर हम उस योजना का उपयोग करने वाले हैं, जिसे लूटने वाले हैं, जिसे खसोटने वाले हैं अपने स्वार्थ के लिए, उस वक्त हमें लगे कि यह हमारा बहुत बड़ा लाभ है, इसमें हमारा हित है। यह उस वक्त उस प्रकार के विकार हावी होते हैं जब लगता है, तो उस वक्त कितने हम एकाग्र और मन कितना उसके प्रति पूरी तरह से तैयार और सशक्त होता है अंतर्मन, और वह क्रिया करता है जो भी करने की है, पापपूर्ण गलत क्रिया, स्वार्थ की क्रिया, लोभ की क्रिया या द्वेषपूर्ण क्रिया, मत्सरपूर्ण क्रिया कर लेता है। तो यह संस्कार गठित हो जाता है और घनत्व लिए हुए हमारे मन में एकत्र हो जाता है। और जब यह बारी आती है इसके निकलने की, तो बस इसी पीड़ादायक स्थिति से हम गुजरेंगे। तो यह हमने जिस पे उपयोग किया, वह तो उससे तो मालूम भी नहीं होगा शायद, या मालूम हो भी गया होगा, तो उसका जो हमने उसे लूटा है या उसे हमने तकलीफ दी है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक या और किसी रूप में, तो यह मन जो संग्रहित करता है ना, वो वापस कर देता है। तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उसके अगले, कभी न कभी यह मन जो इसने लिया है वो फिर से बाहर फेंक देता है। जैसे समुद्र में जो कुछ फेंको वो वापस हमारे ऊपर वापस फेंकता है ना, यह मन भी जाने अनजाने में हमें फिर शायद वो हमें हमारा बेटा बन के आए। जैसा कहते हैं ना, संतान अपने माता पिता को ढूंढते हुए आती है। क्यों? माता पिता जन्म ले चुके हैं और अब शक्ति तो उस संतान में है, क्योंकि वह बाद में आने वाला जीव है, बाद में आने वाली एक तरंग है। तो वह बराबर ढूंढ लेती है कि किस किस से हमें क्या बदला लेना है या उसे कुछ देना है, उसका कुछ हमने लिया है। यह अस्तित्व बिल्कुल संतुलित करा देता है। वह जिसका देना है तो परोपकारी बेटे के रूप में पैदा होगा, श्रावण बाल के रूप में। अगर उससे हमने लूट खसोट करके ली है तो वह बेटा हो बेटी हो उस रूप में प्रकट होगी, और हम बड़े प्रेम से उसे सब कुछ उसका जो हमने लिया था वो वापस कर देंगे। यह तो हर हिंदू, जैन या बौद्ध परंपरा में यह बात बिल्कुल सटीक रूप से साधक को समझाई जाती है, और यह अगर हमें याद रहे तो बिल्कुल हम तटस्थ हो सकते हैं। तो इस प्रकार यह जीवन धारा, यह तो एक बात हुई। जैसा कहा जाता है ना, पति तो पहले जन्म ले चुका होता है, पत्नी ढूंढते हुए उसको आती है, उससे जो कुछ अब बदले का ही भाव होगा या नहीं, बदला इस प्रकार का भी हो सकता है कि भाई उससे मैंने बहुत कुछ लिया है, उसका वापस करना है। तो यह मन जो है, यह मन कुछ नहीं जानता, यह अंधा है। यह सिर्फ यह जानता है कि मैंने क्या किया तो उसका वापस कर देना है। इसका लिया उसको यह बिल्कुल देख कर ही रहेगा, वैसा अगले जन्म में हमारा स्वभाव बन जाएगा, अगले जन्म में हम उस प्रकार के बन जाएंगे। यह तो एक अनुभूति है अपनी अपनी साधक की। चाहे इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यह तो कपोल कल्पित बात है, गलत है, या किसी को जो अपनी अवस्था होगी उस अवस्था के अनुसार यह मेरी बात आप समझेंगे। तो एक अणु रेणु जैसा उन्होंने पूछा था कि क्या शरीर, हाँ, शरीर का प्रत्येक रोग हो, क्या प्रत्येक अणु रेणु हो, यह हमने शरीर का चयन, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, कहीं की माटी कहीं का गारा, गुरुदेव कहते हैं ना, सचमुच वैसा ही है। यह हमने हमारे जो विकार है, मन है, विकार है, जो भी है, चित्त, तो उसने संस्कारों ने और संज्ञा ने उस प्रकार का इस सारी सृष्टि में से जो भी उन्हें
जैसा उनका स्वभाव गुणधर्म है वैसा वैसा आकृष्ट कर लिया है और उस प्रकार के परिणाम